नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो तो यहाँ पे जो है उन प्रश्नों का जो है हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न जो है टीजीटी की परीक्षा 2019 में पूछे भी गए हैं, तो आइए उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा संकव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पूछा गया संकव कौन सा होगा, यानी कोनिक कौन सा है हमारा। ठीक है, तो देखिए इसके कंपेयर कर देते हैं। तो जनरल क्वेश्चन हमारी क्या होती है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ए का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, और एच का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ठीक है, एच हमारा हो जाएगा 1/2, और बी कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे जी कितना होगा, 1/2 होगा, और एफ कितना होगा 2fy 1/2, और सी कितना होगा, इसको उधर लाएंगे तो सी हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, डल बराबर, ठीक है, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल निकालेंगे। तो देखिए ए बी सी, तो ए का मान कितना है 1 इंटू, और बी का भी मान कितना है 1, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -1। ठीक है, तो -1 प्लस 2 एफ कितना है, एफ हमारा आया है 1/2, तो 1/2, और जी कितना है 1/2 है, एच कितना है, एच की वैल्यू भी कितनी है, ठीक है 1/2 है, 1/2 माइनस ए एफ स्क्वायर, ये हमारा कितना दे रखा है 1 इंटू एफ कितना है 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है 1 इंटू जी कितना है 1/2 का स्क्वायर तो 1/4। ठीक है, माइनस सी एच स्क्वायर, तो माइनस, ठीक है 1, और एच कितना है 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 1/4, और ये हो जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2/4, माइनस का 2/4 हो जाएगा तो माइनस का 1/2। ठीक है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3/2। तो यहाँ पर डेल को जो है सॉल्व किया, कितना आया है -3/2। अब देखिए ये डेल की वैल्यू कैसे आ रही है, लेस देन 0 है, और डेल की वैल्यू का लेस देन 0 होती है, और एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, एच स्क्वायर निकालेंगे, अगर लेस देन हमारा क्या आ जाए ए बी आ जाए, तो एच कितना है 1/2, तो 1/4, लेस देन ए कितना है 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 क्या होगा 1 से लेस देन होगा, तो हमारा जो कोनिक होगा तो कौन सा होगा, एक हमारा एलिप्स होगा, कौन सा होगा एलिप्स होगा। ठीक है, यानी कि एक दीर्घवृत्त होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि वाई अक्ष, ठीक है, यदि वाई अक्ष शंकु एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2f(y(z) प्लस 2g(z)x प्लस 2x(x)y बराबर 0 की जनित रेखा है, तो बाई यहाँ पे क्या है जनित रेखा होगा। ठीक है, तो बी का मान किसके बराबर होगा, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, तो 1, ठीक है, (0, 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसके हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसी प्रकार जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा द्वितीय कोटि का समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बराबर हमारा 2 हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर, बी का मान भी 2 होगा, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 है, और 2gx, ठीक है, तो g कितना होगा -1 2fy, ठीक है, तो एफ
की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, 5 कंपेयर कर ली है। और यहाँ पे जो है इस कंडीशन में इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होता है, डेल, ठीक है, डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी सी, ए कितना है 2, बी भी 2 है, और सी कितना है 5 है, तो 2 गुणे 5, ठीक है, गुणे 2, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, प्लस 2 एफ कितना है, एफ, ठीक है, एच की वैल्यू 0 है तो हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ए एफ स्क्वायर, तो 2 एफ कितना, एफ दे रखा है माइनस का 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, इसको 18 हो जाएगा, 18 माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना 2, और जी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस सी एच स्क्वायर, सी कितना है 5, एच की वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 पंचे 10 दूनी 20 आएगा ये। ठीक है, प्लस ये टर्म हमारा 0 है, और 20 माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 माइनस 20 तो कितना मिलेगा, 0। तो फाइनली हमारे पास डेल आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हमारा डेल 0 आता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ना ये एक सर्किल भी नहीं होगा और दीर्घवृत्त भी नहीं होगा, एक बिंदु भी नहीं होगा, तो कौन सा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉन ऑफ दीज हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा था क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व दे रखी है 2y + x² = 3, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ठीक है, तो 2dy/dx + 2x = 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। अब देखिए क्या करना है, तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx कितना मिल जाएगा हमारा, dy/dx जो है -x आएगा, -x आ गया। अब देखिए किस पॉइंट पे निकालना है, 1,1। ठीक है, तो 1,1 पे हम निकाल लेंगे, तो ये देखिए क्या होगा, m1 होता है, dy/dx क्या होती है, ठीक है, स्लोप होती है, तो m1 बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.1 पे, तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और m1 -1 है, और m1 m2 का जो प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, m1 अगर -1 है तो m2 कितना हो जाएगा, m2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, -1/m1 होता है, तो m2 हमारा कितना निकल के आएगा, m2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या होती है, y - y1 बराबर m × x - x1। ठीक है, तो y1 कितना है, 1 है पॉइंट, बराबर m कितना है 1 × x कितना है, x - x1 कितना है 1 है। ठीक है, तो y, ठीक है, इधर से इसको लाएंगे तो y - x हो जाएगा, बराबर माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, 0 हो जाएगा। इस माइनस से कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x - y बराबर 0, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा -1 to, लिमिट दे रखी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, तो -1 to 2x mod x। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कौन सा है, मॉड फंक्शन है। तो देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर जो है मॉडुलस फंक्शन को हम ओपन करेंगे। ठीक है, लिमिट दे रखी है -1 to 2, तो देखिए क्या होगा, तो लिमिट हो जाएगी -1 से 0 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो x × x, ठीक है, x × x तो क्या हो जाएगा, -x² dx प्लस, अब देखिए फंक्शन हमारा जो है -1 to 0 और 0 to 2 पर फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² dx। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन कर देंगे x³ लिमिट कितना है -1 to 0 प्लस x³ लिमिट कितनी दे रखी है 0 से 2, तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस बाहर है तो 0, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो -1 का क्यों, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और प्लस, ठीक है, 8/3 माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, 0 आ जाएगा,
तो कितना मिलेगा, -1 प्लस 8/3, तो 3 1 3, 3 में से 8 में से 3 जाएगा तो 5/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिलेगा, सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है HCF ऑफ x³ माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 एंड x⁻6 माइनस 1, ठीक है इस। तो यहाँ पर देखिए x क्या पूछा गया, HCF पूछा गया है। तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, x⁻6 माइनस 1 है। तो यहाँ पर देखिए HCF किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो x³ माइनस x² प्लस 4x। तो इसमें देखिए हम क्या कॉमन मिल रहा है, हमारा x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x² कॉमन ले लिया है तो x बचा यहाँ पर -1, और यहाँ पर हमने क्या मिला, 4 कॉमन ले लिया है तो x-1 बचा है, ठीक है। x-1 पुनः कॉमन मिल रहा है, ले लिया है तो क्या बचेगा, x² प्लस 4, ठीक है। ये फंक्शन मान लेते हैं, इसको f(x) मान लिया, और दूसरा इसको हम क्या मानेंगे, g(x) मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x कितना, x⁻6 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x⁻2 माइनस 1, ठीक है। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो a² माइनस b² का फार्मूला ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बार क्या करेंगे, x³ -1 कर देंगे, एक बार x³ +1 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस b, यानी कि हमारा प्राप्त हो जाएगा x-1, ठीक है। और a² तो x² प्लस, ठीक है, b² तो 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाता है, xy, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटू x³ + 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है सॉल्व करने के बाद हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है x-1, ठीक है, और ये f(x) फंक्शन मान लिया, इसको g(x) मान लिया है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x-1 कॉमन मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है HCF क्या होगा, ठीक है, x-1 हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, बी है। तो ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है 3i + aj + 5k, ठीक है। यहाँ से देखते हैं द वैल्यू ऑफ a सच डेट द वेक्टर्स 2i - j + k, ठीक है, i + 2j - 3k एंड 3i + aj + 5k, ठीक है, आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, वेक्टर a v c, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर a b c को हम कैसे निकालते हैं, i j k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर a कितना दे रखा है, i का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और j का कितना है, -1 है, k का कितना है, 1। दूसरे वाले वेक्टर में जाएंगे, ठीक है, कितना दे रखा है, i का 1 दे रखा है, और j का कितना है, 2 है, और k का -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेक्टर दे रखे हैं, और तीसरा वेक्टर हमारे पास ये है, i का कितना है, कोएफिशिएंट 3 है, और j का कितना है, a है, और k का 5 है, ठीक है। तो इनको देखिए क्या करते हैं, कंडीशन क्या होती है, समतलीय या कोप्लेनर, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए, इसको 0 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो 2 × 2 पंचे 10 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 है, ठीक है। अब देखिए प्लस लेते हैं तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, माइनस का 9, ठीक है, और 5 × 5 माइनस का 5 प्लस 1 लिया तो कितना हो जाएगा, a, ठीक है, और 2 × 3 = 6 माइनस का 6। अब देखो बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 + 2 × 3 = 6, 6a माइनस माइनस देखिए माइनस का 9 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 14 हुआ। यहाँ पे कितना होगा, +a - 6, ठीक है, a - 6, तो a - 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए नंबर को ऐड कर देंगे, 20, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचा, ठीक है, 14 में से 6 घटा दिया, 8, और 20 और 8 कितना हुआ, 28, 6a + a तो 7a, तो 7a बराबर 28 हो गया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था, a की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, 4 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, -4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है,
कह रहा है मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन 3x + 5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री निकाल लेंगे। तो सिमेट्री कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है ये। तो इसका ट्रांसपोज देखिए कैसे निकालते हैं, रो हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 3 + x और 2। इसी प्रकार सेकंड रो चेंज इनटू कॉलम, ठीक है, तो 1 - x और 2 और y + 1। इसी प्रकार थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम, तो 2 5 - y, ठीक है, सॉरी हाँ 2 5 - y और 3। तो ट्रांसपोज निकाला है, किसके इक्वल होना चाहिए, ये के इक्वल है। ये हमारा कितना दे रखा है, ठीक है, वही है 1 और 1 - x 2 3 + x 2 5 - y 2 y + 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू किसके निकलवा रहा है, 3x + y, तो x और y के वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, y + 1 3 + x 1 - x y + 1, ठीक है 3। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। 1 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + x, ठीक है, या 3 + x बराबर क्या करते हैं 1 - x कर दें। x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -1 आया, ठीक है। इस प्रकार y को जो है क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, जैसे कि 5 - y, या इसको देखते हैं y + 1, ठीक है। तो 5 - y बराबर क्या हो जाएगा, y + 1 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 4 बचा है और 2y, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया -1 और y की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है 3x + 2y, तो 3 × -1 + 2y 2 × 2, तो माइनस का 3 और प्लस का 4, तो कितना आया 1 आया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई 36 प्रास के बराबर हो, ठीक है। देखिए अधिकतम ऊंचाई दे रखी है, तो अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, h होती है, 36 प्रास r होता है। तो इसके बराबर दे रखा हो तब देखिए क्या होगा, h बराबर क्या होता है u² sin² θ/, ठीक है 2g, और r बराबर होता है 2, ठीक है। r बराबर होता है u² sin 2 θ/g, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है फार्मूले हैं उनको यहाँ पर हमने पुट किया है, और u² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा g से g कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा sin² θ, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, हाँ बराबर आ जाएगा 2 sin 2 θ को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो 2 × 2, ठीक है 2 sin θ × cos θ। अब sin² θ से देखिए एक sin θ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan θ, cos θ को अपन में ले आएंगे तो बराबर 4 आएगा, ठीक है। θ बराबर tan, और यहाँ पे θ निकालना है, तो θ बराबर कितना आ जाएगा tan 1/4, ठीक है। θ बराबर कितना आएगा tan 1/4। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 + ω² + ω + ω⁻101 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किस में दे रखा है, ठीक है जीपी में दे रखा है। ये हमारा जो यहाँ पे सीरीज दे रखी है किस में है, जीपी में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दे रखा है किस में दे रखा है, जीपी में, ठीक है जीपी। तो यहाँ पर देखिए ये कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे आर निकालेंगे कितना होगा ओमेगा निकल के आएगा, ठीक है। तो उसका समेसन का फार्मूला क्या होता है, तो समेसन निकालना है S101, तो कितना हो जाता है a × r⁻n - 1 अपान r - 1 ये तो होता है। अब देखिए क्या करना है, हमें फर्स्ट नंबर भी पता है a है, r भी पता है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा निकल के, a का मान कितना है 1 × r⁻n, n कितना है 101 है, ठीक है। तो r कितना है ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर 101 - 1 अपान ओमेगा - 1 ये तो आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ओमेगा की पावर 101 - 1 अपान ओमेगा - 1, तो आगे देखिए इसको यहाँ पर 101 को कैसे लिखेंगे, ठीक है।
और हम जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा क्यू कितना होता है, 1 होता है। तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे ओमेगा की पावर, ठीक है, 3 के होल पावर 3 और इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 अपान ओमेगा -1। तो ओमेगा क्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 की पावर 33 भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना प्राप्त होगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर -1 अपान ओमेगा -1, इसको ओपन कर लेंगे, ओमेगा -1 इंटू ओमेगा +1, ओमेगा -1 से ओमेगा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, ओमेगा +1, ठीक है। किस तरीके से, जैसे ओमेगा स्क्वायर -1 अपान ओमेगा -1 आया, तो ये हो जाएगा ओमेगा -1 इंटू ओमेगा +1 अपान ओमेगा -1, ओमेगा -1 से ओमेगा -1 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है। या 1 प्लस ओमेगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए ये प्रश्न जो है दे रखा है, कह रहा है कि 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसके द्वारा प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। तो यहाँ पर कितना दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, और दूरी कितनी है, 75 मीटर है, तो दूरी लिख लेते हैं, कितना है 75 मीटर। तो मीटर में है तो चाल भी हमारा मीटर में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो चाल कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 2 से यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 सामान 20 और 9 दूनी 18, 10 पंजे 50/9 आया है, ठीक है। समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी दे रखी है 75, चाल कितनी है 50/9, 9 पर चला जाएगा, तो आ जाएगा 75 गुणे 9/50, 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 यहाँ 75, 3 27/2, तो 13.5। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 3 डाइस आर थ्रोन रेंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन 8 लिस्ट 1 डाई इज, ठीक है। कह रहा 3 पासे को जो है फेंके जाते हैं, रेंडमली उनको जो है फेंका जाता है, तो कम से कम एक पासे में 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए कितने संभावनाएं हैं यहाँ पर, हमारे पास फेवरेबल केस कितने होंगे, तो 3 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, तो कम से कम 3, तो 3 आने में कितना होगा 1/6, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। तो ये 3 अंक आने की प्रायिकता हो गई है, ठीक है। 3 अंक ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है, ना आने की प्रायिकता कितनी बचेगी, तो 1 - 1/6, तो कितना आ गया 5/6, ठीक है। अब देखिए कम से कम कितना है, एक पासे में 3 आने की प्रायिकता, और कितने पासे फेंके जा रहे हैं 3, तो एक पासे में जो है 3 अंक आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 5/6, तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 - 5 का इसका क्यों करेंगे, तो 125 अपान 6×6 = 216, तो 216 - 125/216, तो 216 में से 125 घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया, ठीक है 9 और बटे 216, तो कितना आएगा 91/216। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 10 प्रेक्षणों के विचलन को 15 से मापने पर बीजगणितीय कितना है 17 हो, तो माध्य बताइए। तो 10 प्रेक्षण कौन से मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x1 है, x2 है, x3, कितना मानेंगे 10 मानेंगे। तो विचलनों को 15 से मापने पर बीजगणितीय योग भी दे रखा है, तो क्या करेंगे x1 विचलन निकालेंगे 15 हो गया, प्लस x2 -15 प्लस x3 -15, ठीक है। कितना दे रखा है 10 तक दे रखा है, ठीक है। तो x10 -15, तो विचलन दे रखा है कितना है, मापने पर बीजगणितीय योग कितना है निकाह है 7 प्राप्त होता है। और कितने हैं प्रेक्षण 10 हैं, ठीक है। तो बीजगणितीय योग 7, ठीक है। तो 10 प्रेक्षण है, तो अपान क्या हो जाएगा 10 कर देंगे, और इधर भी। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10, ठीक है। 15 कितनी बार है 10 बार है, तो 150 हुआ, 150 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, माध्य पूछा है, तो कितने प्रेक्षण हो गए 10 हो गए, तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या करेंगे 10 से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये माध्य बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका 15.7, तो 15.7 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
करा समीकरण 2x माइनस के बाई प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस 12 बाई प्लस 15 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर कोई हल नहीं होता तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, a1 कितना है a1x यानी कि 2 अपान a2 कितना है, ठीक है, a2 हमारा कितना है 6 है बराबर b1 कितना है माइनस k है, ठीक है, और b2 कितना है माइनस का 12 है बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 कितना है 7, c2 कितना है 15 है, ठीक है। तो इस चीज़ बराबर है a1 अपान a2, तो माइनस k अपान 12, ठीक है। b2 कितना है b2 है माइनस का 12 है, तो माइनस का 12, ठीक है, b1 b2, ठीक है, गुड। और 2 अपान 6, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1 अपान 3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपान 3, तो 3 चौको 12, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 4, तो हमारा v क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, करा log x की पावर 4 प्लस log x की पावर 16 प्लस log x की पावर 64 इक्वल टू 12, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत देखिए log है, x की पावर 4 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है log m प्लस log n प्लस log n, ठीक है, तो उनको प्रोडक्ट में लिख लिया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log 4 इंटू 16 इंटू, ठीक है, 64, तो इसको देखिए किस तरीके से इक्वल टू कितना है 12 है। अब देखिए क्या करना है log ऑफ, ठीक है, 4 को 2 की पावर 2 इंटू, और इसको कितना लिखेंगे 4 की पावर 2, ठीक है, और 64 को कितना लिखेंगे 8 की पावर, ठीक है, 8 की पावर 2 इक्वल टू 12, ठीक है। आगे देखिए इसको 2 की पावर 2 है, इसको भी लिखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसको 2 की पावर ये 6 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में है, तो बराबर कितना है 12 है, तो मल्टी यहाँ पे जो है गुणा में क्या होती है घाते जोड़ देते हैं, 4 2 6 6 12, ठीक है, तो log 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12 इक्वल टू 12, तो इसको पहले ले आएंगे, तो 12 log 2 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का x पूछ रहा है, ठीक है, आप सभी में x दे रखा है, तो यहाँ पर x ले लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 12 से 12 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा 2, यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा 12 log x की पावर 2 इक्वल टू 12, ठीक है, तो 12 से 12 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x सीधे बचेगा कितना आएगा 2 आएगा आंसर, ठीक है, तो 2 हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा है ABC समांतर श्रेणी में हो तो तथा x y z गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x की पावर b माइनस सी बाई की पावर c माइनस है z की पावर a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ABC समांतर श्रेणी में, तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस c अपान 2, ठीक है, AP की कंडीशन, और x y z किस में गुणोत्तर श्रेणी में है, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स जेड की पावर 1/2, ठीक है। अब x की पावर, ठीक है, x की पावर b माइनस सी बाई की पावर c माइनस ए जेड की पावर a माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए x की पावर b माइनस सी इंटू बाई, तो बाई की पावर कितना है c माइनस ए, तो हो जाएगा x जेड की पावर 1/2, ठीक है, होल की पावर कितना है c माइनस ए, ठीक है, यानी कि कह सकते हो c माइनस ए, और इंटू जेड की पावर कितना है a माइनस बी, तो देखिए x की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1/2 इंटू सी, ठीक है, और माइनस, ठीक है, a है तो a/2, ठीक है, और इसी प्रकार जो है जड़ की देखिए पावर कितनी हो जाएगी, जड़ की पावर कितनी दे रखी a माइनस बी दे रखी है, इंटू जड़ की पावर हो जाएगी जड़ की पावर c/2 माइनस a/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे, तो x की पावर कितना लिख लेंगे, तो सीधे इसको लिख लेंगे x की पावर b माइनस सी, ठीक है, प्लस 1/2 c प्लस माइनस है, तो माइनस a/2 इंटू जेड की पावर को ऐसे लिख लेंगे
ठीक है, जेड की पावर ए माइनस बी प्लस सी अपान टू माइनस ए अपान टू। तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितनी मिलेगी, तो सी अपान टू है तो माइनस का टू सी, माइनस का टू सी प्लस का सी, तो माइनस का सी अपान टू आएगा, तो माइनस का सी अपान टू, तो माइनस का सी अपान टू और सी अपान टू, और यहाँ पर जो है माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी अपान टू आ जाएगा, तो ये मिलेगा बी। ठीक है, माइनस का सी माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है तो ए प्लस सी अपान टू। और इसी प्रकार जो है जड़ में देखते हैं, जड़ की पावर में ए माइनस बी है, तो यहाँ पर देखिए ए अपान टू है तो टू ए माइनस ए, तो ए अपान टू। ठीक है, ए अपान टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे टू ए माइनस ए। ठीक है, तो ए अपान टू आया है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे ए माइनस ए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ए अपान टू, और माइनस का यहाँ पे प्लस का सी अपान टू माइनस का बी। ठीक है, अब देखिए ए प्लस सी अपान टू कितना दे रखा है, बी दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स की पावर कितना हो जाएगा, बी माइनस बी हो जाएगा इंटू जेड की पावर देखिए ए प्लस सी अपान टू। ठीक है, ए प्लस सी अपान टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जेड की पावर बी माइनस बी, तो ये भी एक्स की पावर कितना जीरो, जेड की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो इंटू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो वन इंटू वन कितना आएगा, वन आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा वन अपान लाख टू एक्स प्लस वन अपान लाख थ्री एक्स। ठीक है, प्लस वन अपान लाख फोर एक्स। ठीक है, इस तरीके से सीरीज दे रखी है, एक्स नॉट इक्वल टू वन है तो किसके बराबर होगी, तो देखिए क्या आइडेंटिटी क्या होती है, ए। ठीक है, लॉग लॉग ठीक है ए बेस ए, अगर बी दे रखा है तो वन अपान में क्या हो जाएगा, वन अपान में हो जाएगा लॉग। ठीक है, बेस बी हो जाएगा और लॉग ए। ठीक है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसको देखिए हम इस रूम में लाएंगे तो ये हमारा क्या है, जैसे अगर बी है अभी ए है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, लॉग ए हमारा एक्स हो जाएगा, बेस एक्स हो जाएगा, लॉग टू प्लस लॉग। ठीक है, एक्स देखिए किस में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, तो लॉग एक्स। ठीक है, थ्री प्लस लॉग एक्स फोर प्लस। ठीक है, इस तरीके से प्लस लॉग। ठीक है, एक्स 50। ठीक है, अब देखिए ये दे रखा है, समेशन दे रखा है, तो कितने टाइम तक है, 50 टाइम्स तक समेशन करना है इसका। तो इसको है प्रोडक्ट के रूम में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कितना कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, 50 तक। ठीक है, 1 भी मान लेते हैं। ठीक है, 1 इंटू, अब देखिए ए लॉग एक्स, बेस कितना है एक्स, तो इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 50, इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 50। अब देखिए इसको अगर चेंज करना है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से चेंज करना है, फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इसको चेंज करना है तो अपान में किस तरीके से चला जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान लॉग फैक्टोरियल 50 आ जाएगा, और ठीक है एक्स। ठीक है, यानी कि बेस में क्या होगा, फैक्टोरियल 50। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सही, सी सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिमिट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपान कॉस इनवर्स एक्स बराबर है। ठीक है, इस करते हैं, ये कौन सी फॉर्म बन गई, इसको अगर हम लिमिट रखेंगे 1 तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1, तो 1 का 0 हो जाएगा, तो माइनस है तो हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स अपान, तो माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड टू 1 है, तो प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपान 2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर पूरा 0 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो
आज जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था जो टीजीटी 2019 की परीक्षा में पूछे गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।